ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आत्मा आराधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक माँ के लिए उसकी संतान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता और अपनी उसी संतान की लंबी उम्र और सलामती के लिए माताएं साल का सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायी व्रत रखती हैं, जिसे हम संकट चौथ या तिलकुट चौथ कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में संकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और सबसे ज़रूरी बात, इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है। तो चलिए श्री गणेश का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुरुआत 6 जनवरी 2026 यानी मंगलवार को सुबह 8:02 पर हो रही है और ये तिथि अगले दिन यानी 7 जनवरी को सुबह 6:52 तक समाप्त होगी। क्योंकि संकट चौथ की पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चतुर्थी तिथि 6 जनवरी को पूरे दिन और रात में रहेगी, इसलिए संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को ही रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार पूजा के समय एक विशेष बात का ध्यान रखें। 6 जनवरी को सुबह 8:01 तक भद्रा रहेगी और जैसा कि आप जानते हैं भद्रकाल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए अपनी पूजा सुबह की पूजा और संकल्प सुबह 8 बजे के बाद ही करें। अच्छी बात यह है कि इसी दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं, जो आपके संतान की तरक्की के लिए बहुत शुभ है। अब आप पूजा का समय नोट कर लीजिए। दिन में पूजा करने के लिए सबसे अच्छा समय, जिसे हम अमृत काल कहते हैं, वो रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:17 तक। आप इस बीच गणेश जी की कथा सुन सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो शाम 5:36 से शाम 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बस ध्यान रखें, दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक का राहु काल है, इस समय पूजा शुरू ना करें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतज़ार हर व्रती महिला को होता है कि चांद कब निकलेगा। तो 6 जनवरी 2026 को चंद्रोदय का समय रात को 8:54 पे होगा। हालांकि आपके शहर के हिसाब से इसमें 10-15 मिनट का अंतर हो सकता है। कुछ जगहों पर चांद 9:07 तक भी दिख सकता है, इसलिए आप 8:55 के बाद अपनी छत या बालकनी से चंद्रमा के दर्शन कर सकती हैं और अर्घ देकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं और प्रार्थना करें कि विघ्नहर्ता हमारे बच्चों के जीवन से सारे संकट दूर रखना। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय संकट माता, जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। धर्म और पूजा पाठ से जुड़ी सही जानकारी के लिए आत्मा आराधना को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को संकट चौथ के ढेरों शुभकामनाएं।